राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं 34 चेस्ट साइज़ से। तो ब्लाउज पीस को मैंने यहाँ रखा हुआ है, बंद भाग को मैंने मेरी ओर लिया है। ये हमारा 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है, उसी के ऊपर हम कट करेंगे। और किसी ने कमेंट्स किया था कि मैम आप 34 चेस्ट साइज़ पर हमें ब्लाउज़ कटिंग बताएँ, तो आप इसे आज ध्यान से देखें। सबसे पहले हम कपड़े को नीचे से एक जैसा कर देंगे, उसके बाद जो स्क्रीन पर मेज़रमेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो लंबाई हमारी यहाँ टोटल 14 इंच है, उसमें 1 इंच हम मार्जिन का लेते हुए निशान लगा लेंगे। साथ ही आर्म होल हम यहाँ लेंगे 5.25 के, क्योंकि 34 चेस्ट साइज़ पर हमें 5.25 के आर्म होल काफ़ी है। और शोल्डर भी हम यहाँ 5.25 इंच के लेंगे, क्योंकि गला डीप है तो उस हिसाब से आज की मार्किंग है डीप गले पर। अगर आपको छोटा गला पहनना है तो उसकी भी मैं आज आपको मेथड बता दूंगी कि किस हिसाब से हमें शोल्डर पर चेंजेस करने हैं। ये हमारे 10 इंच के गले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ 5.25 इंच पर शोल्डर मार्किंग की है। साथ ही यहाँ चेस्ट का चौथा भाग लेंगे जो कि है 8.5 इंच, और 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन लिया है। यहाँ हम कमर का चौथा भाग लेंगे जो कि है 7 इंच, 1 इंच बैक के डॉट के लिए और 1.5 इंच इसमें मार्जिन का निशान लगाते हुए हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। तो जो ये टोटल हमने लिया है 5.25 इंच, इसका हाफ हम ले लेंगे और हाफ की यहाँ से यहाँ मार्जिन एरिया तक हमें निशान लगाना है आर्म होल का, 1 इंच की दूरी लेते हुए कुछ इस तरह से इसको मिला देना है। तो ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो गई है डीप गले के अकॉर्डिंग। 10 इंच का जो आज का नेक है उसके अकॉर्डिंग ये मैंने यहाँ आर्म होल को शेप दिया है। गले की लंबाई का हम मार्किंग कर लेंगे 10 इंच पर। ऊपर से चौड़ाई मैं ले रही हूँ यहाँ 2.25 या 2.5 इंच तक आप ले सकते हैं। नीचे की चौड़ाई जो है हम यहाँ 3 इंच की ले रहे हैं। इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना लिया है। यहाँ पर हम इसे शेप देंगे गोल गले की। आप आपके अकॉर्डिंग शेप को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बैक का हमारा ड्राइंग हो चुका है। लेकिन अगर आप गला डीप पहनते हैं या ज़्यादा छोटा पहनते हैं उसमें हमें चेंजेस करने होंगे। अगर आप गला थोड़ा और डीप ले रहे हैं यानी कि 11-12 इंच तक का ले रहे हैं तो हमें शोल्डर को आधा इंच और अंदर ले लेना है और कुछ इस तरह से हमें आर्म होल को शेप देनी है अंदर की ओर। अगर हम बाहर की ओर देंगे तो हमारे यहाँ पर क्रीज बनेगी, इस बात का ध्यान रखें। तो गले में अगर चेंजेस हुआ तो आर्म होल और शोल्डर में चेंजेस होता है। और अगर गला हमारा छोटा है तो यहाँ शोल्डर हम आधा इंच बढ़ा लेंगे या कुछ पॉइंट तक आप बढ़ा लें। तो इस तरह से हमें शेप देना होगा बाहर की ओर अगर हमारा गला छोटा है तो मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है। छोटे गले में हमें शोल्डर को बढ़ाना है और आर्म होल की शेप भी चेंज करनी है और बड़े गले में भी चेंज करनी है। साथ ही शोल्डर को हल्का सा डाउन भी देना है जिस तरह से मैंने दिया है। तो ये मैंने तीनों तरह के गले के हिसाब से आपको 34 चेस्ट साइज़ पर आज का बैक पार्ट बताया है और आप इसी हिसाब से कटिंग करें। अगर आप छोटे गले में अगर कम शोल्डर लेंगे तो खिंचाव लेगा और अगर बड़े में ज़्यादा ले ले तो झोल आएगा। तो मैं यहाँ 10 इंच के गले की जो मैंने ड्राइंग की है उसी के अकॉर्डिंग आर्म होल को कट कर रही हूँ और वही मैं यहाँ गला भी कट करूँगी जो 10 इंच का हमने ड्रॉ किया है। तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बैक हमारा कटिंग हो चुका है, नेक अभी हम कट नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कर लेंगे। तो फ्रंट में यहाँ कुछ इस तरह से रख रही हूँ, सामने का हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, वहाँ से मैं स्लीव कट करूँगी। लंबाई में हम इसको 1 इंच ज़्यादा लेंगे क्योंकि यहाँ हमारा बेल्ट मार्जिन होता है और चौड़ाई में भी मैंने यहाँ ज़्यादा लिया लगभग 1.25 इंच तक, क्योंकि फ्रंट पर हमें टक्स लगाने हैं। तो आप आधा इंच या 1.25 इंच बढ़ा सकते हैं। साथ ही एज इट इज़ आप मार्किंग कर ले जो भी आपके बैक पार्ट पर आपने की थी और यहाँ पर हम इसको अलग कर लेंगे बैक को हटाकर। तो ये मार्किंग हम अच्छे से मिला लेते हैं स्केल की सहायता से। सारे निशान इस तरह से मिला लें अच्छे से। अब ये देखिए, अब हम यहाँ पर जो है साइड में भी जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ हमारी टोटल लंबाई में हमने नीचे भी बढ़ा कर लिया 1 इंच, तो वो भी इसमें एक्स्ट्रा है। साथ ही हम यहाँ 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए एक निशान और बना लेंगे। ये हमारे फ्रंट की हुकाई के पट्टी के होते हैं क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन है उस हिसाब से। तो जहाँ भी जो चेंजेस किए हैं वो इसमें आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे और आप अच्छे से इंच टेप से एक बार वो चेक कर लें।
आर्म होल पे निशान थोड़ा ऊपर लग गया है तो मैं वहाँ थोड़ा नीचे करूँगी। साथ ही हम जो है यहाँ पर गले की चौड़ाई ऊपर से 2.5 इंच लेंगे, नीचे से आप लंबाई में आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और चौड़ाई में मैंने 3 इंच लिया है। तो यहाँ पर हम इस निशान को अच्छे से मिला लेंगे और अब हम आर्म होल को शेप देंगे। तो आप आर्म होल को शेप कुछ इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी को क्रीज ज़्यादा बनते हैं या किसी को ज़्यादा आर्म होल के यहाँ से लूज़ हो तो आप आधा इंच इस तरह से अंदर लाइन बनाकर यहाँ अंदर की लाइन से इसे मार्किंग कर सकते हैं, ताकि हमारा जो 1-2 क्रीज यहाँ बन जाता है, किसी को समस्या ज़्यादा होता है तो वो नहीं बनता है। साथ ही हम गले को गोल गले का शेप देंगे और यहाँ पर जो है हमें टोटल लंबाई में चाहिए 12 इंच बनकर तैयार चाहिए और 2 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ लेना है 13 इंच, ताकि आधा इंच हमारा इसमें मार्जिन चला जाएगा और 12 इंच का ये बनकर तैयार होगा। इस तरह से हम नीचे से लगा लेंगे 3.5 इंच पर निशान और एक साइड से लगाएंगे 3 इंच पर बेल्ट के लिए, और ये हमारे इस तरह से तिरछी एक लाइन बनकर तैयार होती है। ये देखिए नीचे का बेल्ट हमारा यहाँ से निकलेगा। तो ये हम इसकी मार्किंग अभी करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है बेल्ट को छोटा लेना होता है और यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे। ये देखिए 2 इंच का हमें बेल्ट लगाना है, 12 इंच का हमारा ये बनकर तैयार होगा। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए हमने यहाँ इसको 1.25 इंच पर ऊपर लिया है फ्रंट साइड पर, और यहाँ टक्स पॉइंट हमने लिया है 10 इंच पर। फ्रंट से दूरी लेंगे हम इसकी 3.5 इंच पर कुछ इस तरह से, और ये निशान हम यहाँ मिला लेंगे। ये देखिए ये हमारा मैन टक्स होता है। अब हम यहाँ से इसको जब बेल्ट को शेप देंगे तो इस तरह से घुमाते हुए देंगे, क्योंकि जो बड़ा टक्स हमारा लगता है ये यहाँ पर जब टक्स लगाने के बाद ये एक जैसा हो जाता है। और अब अगर हम सीधा सीधा कट कर लेंगे तो टक्स का उभार इसमें अच्छे से नहीं आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इसको नीचे से थोड़ा सा डीप देना है। बाकी जो हमने इसमें निशान लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कट करके ये अलग कर लेना है। मैं बाहर वाले निशान पर ही यहाँ आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी छटाई एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है कि किस तरह से आप जो है एक और निशान लगाकर आर्म होल को शेप दे सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ कटिंग कर ली है फ्रंट की भी, और ये देखिए ये बेल्ट 3 इंच का कट कर तैयार हुआ है, जो कि मार्जिन के साथ है। आधा इंच का इसका मार्जिन जाने के बाद ये 2 इंच का बनकर तैयार होगा, और ऊपर वाला पार्ट हमारा 13 इंच का है, जो कि 12 इंच का रहेगा रेडी बनने के बाद। अब हम 1.5 इंच की दूरी लेते हुए यहाँ पर टक्स के निशान लगा लेंगे। तो ये अपने अपने डायरेक्शन में इसे मिला ले। ये देखिए अब हम यहाँ का टक्स लेंगे जो कि रहेगा इस तरह से 1.5 इंच यहाँ से दूरी ले लें और इस तरह से इसका भी निशान लगा लें। तो ये हमारे 4 टक्स के निशान लग गए हैं, और 34 चेस्ट साइज़ से हमारा ब्लाउज कटिंग है। यहाँ पर हम फिटिंग देखेंगे तो ये देखिए 8.5 और 1.5 इंच था, और एक्स्ट्रा इसमें अभी हमारे टक्स लगाने का हमने जो बढ़ाया था वो भी इसमें ऐड है। साथ ही हमारा बैक और फ्रंट कटिंग हो चुके हैं। तो आई होप आपने इसे अच्छे से समझा होगा। ये हमारा दोनों साइड हमने कट करके तैयार कर लिया है। अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेंगे, और गला बैक का भी कट करना है तो मैं इसको मैन फैब्रिक के साथ ही कट करूँगी। साथ ही बचे हुए कपड़े में से हम स्लीव कट कर लेंगे। 80 पॉइंट के कपड़े में हम जो है छोटी स्लीव ही बना पाते हैं, बड़ी स्लीव इसमें नहीं होता है, जो भी हमारा 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस होता है। तो यहाँ मैंने एक और फोल्ड लगाया है। फोल्ड हमें कितना लगाना है, चेस्ट का चौथा भाग हमें फोल्ड में लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही हम यहाँ पर जो है लंबाई के निशान लगा लेंगे आधा इंच मार्जिन लेते हुए, और यहाँ हम डीप देंगे स्लीव को 2.5 इंच पर। तो 2.5 इंच पर मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है, और यहाँ हम एक निशान बना लेंगे। अब हम ऊपर से इसको स्लीव का शेप देंगे कुछ यहाँ से। ये देखिए 1 इंच की दूरी लेते हुए हमें इस तरह से स्लीव का एक शेप क्रिएट कर देना है। अब हमारा जब इसको हमने गोलाई दी है तो ये साइज़ बढ़ जाएगा 1 इंच के लगभग। तो जो हमने 8.5 इंच लिया था चेस्ट का चौथा भाग, वो बढ़कर हो गया है 9.5 इंच, और ये हमारी परफेक्ट कटिंग होती है स्लीव की। हमें फोल्ड करना है चेस्ट का चौथाई, और जब हम राउंड देते हैं तो ये 1 इंच इसमें बढ़ जाता है।
ये जब हम स्लीव अटैच करेंगे तो ना हमारी स्लीव इसमें बड़ी रहेगी ना छोटी रहेगी अटैच करते समय। तो आप इस मेथड को ध्यान में रखें कि स्लीव हमें कट करते समय कितनी चौड़ाई चाहिए, वो मैंने आज आपको बता दिया है। हर वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर ज़रूर करती हूँ कि आप स्लीव की कटिंग किस तरह से करें। बाकी नीचे हमें हमारा फिटिंग और मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है, और जो 1 इंच का हमारा इसमें एक्स्ट्रा है वहाँ से ऊपर की ओर निशान लगा के फिटिंग के यहाँ मिला लेना है। तो ये हमारी स्लीव भी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पर हम इसके छटाई देंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें इसमें फ्रंट पर जब हम स्लीव अटैच करते हैं वहाँ हमें 2 पल्ले पर इस तरह से एक्स्ट्रा छटाई करनी होती है। ये देखिए, तो 2 पार्ट पर हमने छटाई कर दी है और स्लीव हमारी कटिंग हो चुकी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा आज की कटिंग। जिसने भी कमेंट्स किया था तो आप उन्हीं के लिए मैंने ये कटिंग वीडियो बनाया है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, मैंने और भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अभी तक के लिए राधे राधे, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।